आज आपके साथ मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो एक सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारी ख़वातीन डिस्कस करने से घबराती हैं, बात नहीं कर पाती, लेकिन दर हकीकत वो इस मसले की वजह से बहुत परेशान होती हैं। बहुत सारी ख़वातीन ने मुझसे रब्ता किया है कि उनकी वेजाइना लूज़ हो चुकी है और वो चाहती हैं कि उनकी वेजाइना फिर से टाइट हो जाए। ऐसा इसलिए है कि जब आपकी बार बार नॉर्मल डिलीवरी होती है या आपकी शादी को काफ़ी लंबा अरसा गुजर चुका होता है तो वेजाइनल टिश्यूज़ में वो इलास्टिसिटी नहीं रहती जैसे पहले होती है और वेजाइना लूज़ हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर अबीरा अली एंड आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट। अब इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है फीमेल्स के रिलेशनशिप्स पे, और हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है इससे अक्सर डिस्टर्ब होता है क्योंकि मेल्स की प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती और वो अपनी वाइफ्स को ये कह रहे होते हैं कि आप इसका कोई ट्रीटमेंट करवाएं क्योंकि अब ये वेजाइना इतनी टाइट नहीं रही। तो इस सिलसिले में बहुत सारी ख़वातीन मुझसे कांटेक्ट करती हैं, तो आई थॉट कि आपको एक वीडियो के ज़रिए मैं बता दूं कि किस तरह से आप वेजाइनल टाइटनिंग अचीव कर सकती हैं। देखिए, कोई गोली, कोई कैप्सूल, कोई ट्यूब ऐसी नहीं है जिससे वेजाइनल टाइटनिंग अचीव की जा सकती है। वेजाइनल टाइटनिंग एक प्रोसीजर है जो कि मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रोसीजर्स के ज़रिए अचीव किया जाता है। इन्हीं सब प्रोसीजर्स के बारे में आज की वीडियो में आपको गाइड करूंगी। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। वेजाइनल टाइटनिंग प्रोसीजर्स मेडिकल हो सकते हैं और इसके अलावा सर्जिकल हो सकते हैं और नॉन सर्जिकल हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स। इनमें लेज़र वेजाइनल रिजुविनेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। इसमें लेज़र डिवाइस के जरिए कोलाजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट किया जाता है ताकि आपके वेजाइनल टिश्यूज टाइट हो सकें। ये एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, इसमें इतना टाइम नहीं चाहिए होता और ये क्लिनिक सेटिंग के अंदर ही परफॉर्म हो जाता है और आप ये प्रोसीजर करवा के उसी दिन घर जा सकते हैं। इसके अलावा रेडियो फ्रीक्वेंसी थेरेपी एक ऐसा मेथड है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी को यूज किया जाता है। इससे हीट प्रोड्यूस होती है और वेजाइनल टिश्यूज टाइट होते हैं और कोलाजन रीमॉडलिंग होती है जिसकी वजह से टाइटनेस अचीव होती है। और नंबर 3 पर नॉन सर्जिकल ऑप्शन है कीगल एक्सरसाइजेस। इनको पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस भी कहते हैं। तो पेल्विक फ्लोर मसल्स वो मसल्स होते हैं जो आप यूरिन होल्ड करने के लिए यूज करते हैं और इन्हीं मसल्स की अगर रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस की जाएं तो इनसे वेजाइना टाइट हो सकती है, वेजाइनल मसल्स की टोन इंक्रीज हो सकती है, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको 3 से 6 माह तक ये पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस करनी पड़ सकती हैं। नंबर 2 पर है सर्जिकल ऑप्शंस। सर्जिकल ऑप्शंस में है वेजाइनोप्लास्टी। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें वेजाइनल केनाल से एक्स्ट्रा टिश्यू को हम रिमूव कर देते हैं और सराउंडिंग जो मसल्स होते हैं उनको स्टिच करके हम टाइट कर देते हैं। ये एनेस्थीसिया के अंदर हम कर रहे होते हैं। इसमें एक रिकवरी पीरियड भी चाहिए होता है और आपको 1-2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ सकता है। अब एक और प्रोसीजर है पेरिनियोप्लास्टी। पेरिनियम की जो टाइटनिंग होती है उसको हम पेरिनियोप्लास्टी से अचीव करते हैं। पेरिनियम वो एरिया है जो आपके वेजाइनल ओपनिंग और एनस के दरमियान का एरिया है। इसकी अक्सर वीकनेस हो जाती है जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, आपको पुश करना पड़ता है, तो इस वजह से भी वेजाइना लूज हो जाती है। तो सर्जरी के जरिए हम वेजाइनोप्लास्टी के साथ साथ कंबाइन अक्सर कर देते होते हैं पेरिनियोप्लास्टी को भी, ताकि फुल टाइटनेस अचीव हो जाए। अब इसके अलावा कुछ और ट्रीटमेंट्स भी मौजूद हैं जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं। इनमें है हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स। इंजेक्टेबल फिलर्स को भी हम इंजेक्ट कर सकते हैं ताकि वेजाइनल टिश्यूज का वॉल्यूम रिस्टोर हो सके और इनकी इलास्टिसिटी इंक्रीज हो सके। इसके अलावा PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, इसके इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं। आपकी अपनी बॉडी के ग्रोथ फैक्टर्स को यूज किया जाता है आपके वेजाइनल टिश्यूज की टाइटनिंग के लिए। और ये PRP और हाइलुरोनिक एसिड के फिलर्स भी बहुत इफेक्टिव होते हैं, लेकिन आपको मल्टीपल शॉट्स इसके रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे अगर आपकी सर्जरी हो जाती है तो आपको फिर काफ़ी अरसे तक कोई ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं, PRP का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इसके मेंटेनेंस सेशंस लेने पड़ते हैं।
तो आपने जब भी सोच लिया कि आपको वेजाइनोप्लास्टी करानी है या आपको कोई प्रोसीजर करवाना है, तो आपने गायनाकोलॉजिस्ट से या फिर सर्टिफाइड कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना है। उनसे एक दफ़ा अपने आप को इवेलुएट करवाना है। डॉक्टर आपको इवेलुएट करेंगे, आपकी कंडीशन देखते हुए वो आपको सूटेबल प्रोसीजर बताएंगे और प्रोसीजर के बाद आपने उसकी आफ्टर केयर भी करनी है। जो जो आपको प्रिकॉशंस बताई जाएंगी उन प्रिकॉशंस को भी आपने फॉलो करना है। और अगर आपको मेंटेनेंस प्रोसीजर्स बताए जाते हैं तो आपने मेंटेनेंस सेशंस लेने हैं और इस तरह से आपने वेजाइनल टाइटनिंग प्रोसीजर्स करवा लेने हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, ये प्रोसीजर हमेशा किसी गायनाकोलॉजिस्ट से या किसी लाइसेंस्ड और किसी सर्टिफाइड कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजिस्ट से या प्लास्टिक सर्जन से आपने ये करवाने हैं प्रोसीजर्स, ताकि आपके प्रोसीजर्स बिल्कुल सेफ हों और इनकी जो कह लें कि इनफेक्टिवनेस है वो ना हो। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, जैसे बहुत सारी खवातीन को लगता है कोई मेडिसिन भी होती है या कोई जेल होती है या कोई ट्यूब होती है या कोई कैप्सूल होता है जिसको रख के वेजाइनल टाइटनिंग अचीव की जा सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं है। जो प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं और ऑथेंटिक हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपनी क्वेरीज के बारे में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।